हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए हिंदी छंद के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मूक होई वाचाल पगु चढ़ई गिरिवर गहन जसु कृपा सुदयाल द्रहु सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? अगर आप लोगों को छंद पहचानना नहीं आता हो तो आप लोग यूट्यूब पर लिख दीजिए छंद बाई माय फ्यूचर 10G। तो आप लोगों के सामने 10 मिनट का वीडियो खुल करके आ जाएगा, जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझाया गया है कि छंद को कैसे पहचानें। आप लोग सेकेंडों में जवाब देने के लिए तैयार हो जाएंगे उस वीडियो को देखने के बाद। तो इसमें बताइए कौन सा छंद है? तो देखिए सोरठा। सोरठा का पहचान क्या होता है कि विषम पद में दो और एक आता है। तो देख लीजिए यहाँ पे विषम पद क्या है। विषम पद जो होता है इसे आप लोगों को जानना पड़ेगा कि कौन सा सम पद होता है, कौन सा विषम पद होता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कामा तक जो है क्या है, वो पहला पद है। यहाँ से दूसरा, यहाँ से तीसरा, यहाँ से चौथा। तो 1 और 3 ये क्या होता है, विषम होता है। तो यहीं पे देख लीजिए ये हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे विषम पद में देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो फिर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 1 है। तो 2 और 1 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोरठा हो जाएगा। और चौपाई का पहचान क्या होता है? चौपाई जो होता है प्रत्येक चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ आती हैं। पहले में और दूसरे में जो होता है 1-1 मात्रा आता है, और तीसरे में और चौथे में 2-2 मात्राएँ आती हैं। तो ये चौपाई का पहचान है। दोहा की पहचान क्या होता है? दोहा का पहचान है कि प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है और समपद में 2 और 1 आता है। बारहवें का पहचान क्या है? बारहवें में जो होता है प्रत्येक चरण में 19 मात्राएँ आती हैं और समपद में 2 और 1 मात्राएँ आती हैं। इसे आप लोगों को अगर लर्न न हो तो आप लोग जाकर के वो 10 मिनट का वीडियो देख लीजिए, फिर आप लोगों को कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, आप लोग अपने से खुद आंसर दे पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? इसमें बताना सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए सममात्रिक छंद का उदाहरण जो होता है उसकी एक पहचान है, निमोनिक सम आप लोगों को बताए हैं चारों की तहरी के लिए। मतलब उसमें चौपाई आता है, रोला आता है, गीतिका आता है, हरिगीतिका आता है। तो इसमें बताना सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे चौपाई है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एहि काल अली कल ही सौ बधो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, बरवे, छप्पय। तो इसमें बताना है कौन सा छंद दिया गया है। तो देखिए लास्ट में 2 और 1 आ रहा है। विषम सम पद में क्या है, 2 और 1, 2 1 यहाँ पे भी है, 2 1 यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब सम पद में 2 और 1 आता है तो वहाँ पे दोहा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। तो यहाँ पे बताना है शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद क्या होता है। तो देखिए दोहा का उल्टा जो होता है वो सोरठा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, सुन सिय सत्य असीस हमारी पूजा ही मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें बताना है किस प्रकार का छंद प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी चौपाई होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2-2 आ रहा है, क्या है लास्ट में 2-2 आ रहा है तीसरे और चौथे में। तो क्या हो जाएगा, चौपाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कोई सूल। तो यहाँ पे बताना है सोरठा है, दोहा है, रोला है, हरिगीतिका है। तो देखिए सोरठा का जो पहचान होता है वो विषम पद में 2 और 1 आता है और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं।
दोहा जो होता है उसके सम पद में 2 और 1 आता है लास्ट में, और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला जो होता है, रोला का पहचान है प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं आती हैं और लास्ट में 2 आता है। तो देखिए यहाँ पे मूल में क्या है, 2 और 1 है। सूल में भी क्या है, 2 और 1 है। ये मात्रा कैसे काउंट कर रहे हैं, अगर आप लोग न देखे हों वीडियो 10 मिनट का, तो आप लोग जा कर के देख लीजिए। उससे देखने के बाद आप लोग को पहचानना आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 और 1 आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है, समपद में आ रहा है। तो क्या होता है, ये दोहा का पहचान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद कहलाता है। तो इसे बताना है कौन सा छंद होगा। तो देखिए रोला में भी नहीं होता है, दोहा में भी नहीं होता है। देखिए ये दोहा में होता है, 13-13 मात्रा और 11-11 मात्राएं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो देखिए इसमें दोहा, सवैया, चौपाई, सोरठा। तो देखिए दोहा का पहचान क्या होता है, दोहा का पहचान है प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। अगर आप लोगों को मात्रा काउंट न करने आ रहा हो तो भी उस वीडियो में बताया गया है 10 मिनट वाले, वो भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोहा जो है, दोहा में क्या होता है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं आती हैं और लास्ट में 2-1 आता है समपद में। तो देखिए यहाँ पे सून और चून में क्या है, 2 और 1 है। यहाँ भी 2 और 1 है। तो लास्ट में क्या आ रहा है, 2 और 1, इन दोनों में ये समपद हैं। तो क्या हो जाएगा, ये दोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अर्धसमात्रिक छंद का छंद है, इसमें बताना अर्धसमात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है। तो अर्धसमात्रिक छंद का उदाहरण जो होता है 2 स्वर उल्लाला, इसे हम निमोनिक्स बताए हैं। तो इसमें क्या आता है, दोहा आता है, सोरठा आता है, बरवे आता है, उल्लाला आता है। तो देखिए क्या है, देखिए इसमें दोहा आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में जो होती हैं वो 16-16 मात्राएं होती हैं। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक वार्णिक छंद होता है, एक मात्रिक छंद होता है, एक मुक्तक छंद होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। मूक होई वाचाल पगु, चढ़ाई गिरिवर गहन, जसु कृपा सु दयालु, द्रवहु सकल कलिमल दहन। ये क्वेश्चन रिपीट किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए विषम पद में 2 और 1 आ रहा है। विषम पद में क्या है, लास्ट में 2 और 1। तो क्या पहचान होता है विषम पद में 2 और 1 किस में आता है, तो ये दोहा के आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो बताइए, दोहा और रोला को क्रम से मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, कुंडलिया बन जाता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अवधि शिला पर उर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी मृग जलधार। तो इसमें बताना है कौन सा छंद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बरवे। बरवे का पहचान क्या होता है, प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं आती हैं और लास्ट में क्या होता है, 2 और 1 आता है। तो देखिए यहाँ भी 2 और 1 है, यहाँ भी 2 और 1 है। तो इसे आप लोग करेक्ट आंसर माने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। तो प्रस्तुत पंक्ति में इसमें बताना है कौन सा छंद है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों को मात्रा काउंट न करने आ रहा हो तो जा करके वो वीडियो देख लीजिए, 10 मिनट केवल लगेगा।
तब फिर आकर के इसे सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? तो बताना है वीर और आल्हा जो होता है किस जाति का छंद होता है? वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद, इनमें से कोई नहीं। तो वीर या आल्हा जो होता है वो मात्रिक छंद का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद क्या कहलाता है? जिस छंद में न हो वार्णिक हो न मात्रिक हो तो क्या हो जाएगा? मुक्तक हो जाएगा, क्योंकि छंद होता ही तीन प्रकार का है। एक वार्णिक छंद होता है, एक मात्रिक छंद होता है और एक मुक्तक छंद होता है। तो जब ये दोनों नहीं होगा तो इसका मतलब मुक्तक छंद करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। तो इसमें बताना है कौन सा छंद है। देखिए दोहा, रोला, बरवै, हरिगीतिका। तो इसमें बताना है कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है। तो देखिए दोहा का जो पहचान होता है वो दोहा के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं आती हैं और समपद में 2 और 1 आता है। रोला की पहचान जो है क्या होता है? देखिए रोला का जो पहचान होता है, रोला के प्रत्येक चरण में जो होता है 24 मात्राएं आती हैं और लास्ट में 2-2 मात्रा आता है। बरवे में क्या होता है? बरवे के प्रत्येक चरण में जो होता है 19 मात्राएं आती हैं और लास्ट में 1-2 आता है, 1-2-1 आता है, ठीक है ना। उसके बाद हरिगीतिका की पहचान क्या होता है? हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में जो होता है, हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं आती हैं और लास्ट में 1 और 2 आता है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पाता और जाता 2 चीज़ आया है लास्ट में, तो क्या हो जाएगा इसमें? देखिए इसका हो जाएगा रोला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बन रहु रघुबर विमल जस जो धायक फल चार। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, चौपाई, सवैया, कवित्त। तो इसमें देखिए लास्ट में 2 और 1 आ रहा है, समपद में लास्ट में 2 और 1 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोहा हो जाएगा, क्योंकि दोहा का पहचान क्या होता है? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होते हैं और समपद में 2 और 1 आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस छंद में 6 चरण होते हैं? बरवै, चौपाई, सोरठा, छप्पै। तो इसमें बताना है किस चरण में 6 चरण होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है, छप्पै में 6 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्ध सम्मात्रिक जाति का छंद है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ है कि अर्ध सम्मात्रिक जाति का छंद कौन सा है। तो देखिए इसका एक ट्रिक होता है अर्ध सम्मात्रिक का, 200 वर उल्लाला। जहाँ भी दोहा, सोरठा, बरवै, उल्लाला आता है ये सब अर्ध सम्मात्रिक छंद के उदाहरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो बताना है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16, 12। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में जो होते हैं 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें बताना छंद जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 5, 4। तो छंद जो होता है 3 प्रकार का होता है, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दोहे के प्रथम और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहे के पहले और तीसरे चरण में जो होता है 13-13 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मूक होई वाचाल पगु चढ़ई गिरिवर गहन, जसु कृपा सु दयाल द्रहु सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? एक कई बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, इसे आप लोग बताइए इसमें कौन सा छंद है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वाचाल और यहाँ पे दयाल, ये 2 चीज़ें हैं। तो इन दोनों शब्दों में जो है 2 और 1 आ रहा है और एक ऐसा पद है
ये विषम पद है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सोरठा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो दोहा और रोला को जब मिलाया जाता है तो कुंडलिया बनता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी मृग जलधार, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? ये सब क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, तो आप लोग बताइए ये कैसा छंद है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में 2 और 1 आ रहा है, 2 और 1, लास्ट में 2 और 1 आ रहा है, यहाँ भी भार में भी और धार में भी। तो देखिए क्या होता है, अब प्रत्येक चरण में मात्रा काउंट करना आप लोगों को आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्येक चरण में क्या है 19 मात्रा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरी सुधार, बन रहो रघुबर विमल जसु, जो धायक फल चार। इसे बताना है कौन सा छंद है। तो इसमें जो होता है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी दोहा है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 2 और 1, सम पद में क्या आ रहा है 2 और 1, तो इससे दोहा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है, क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए यहाँ भी क्या है, लास्ट में 2 और 1, जहाँ भी लास्ट में 2 और 1 आता है वहाँ पे क्या हो जाता है दोहा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, और ये संपद में दिया है इसलिए यहाँ पे दोहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, मेरी भाव बाधा हरो, राधा नगरी सोए, जा तन की छाई परे, श्याम हरित दुति होए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? तो देखिए यहाँ पे जो है सम पद में 2 और 1 आ रहा है, यहाँ पे क्या है सोए और होए, इन सब में क्या है होए और सोए जो दिया हुआ है इसमें 2 और 1 है, तो जब सम पद में 2 और 1 आता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है दोहा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, ब्रज देह दानव दहन, जय 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 कपिसूर। तो इसमें बताना है कौन सा छंद है, सोरठा, चौपाई, दोहा, बरवै। तो देखिए लंगूर और सूर, लास्ट में क्या है लंगूर और यहाँ पे क्या है सूर, तो इससे क्या पता चल रहा है कि सम पद में 2 और 1 है, तो जब सम पद में 2 और 1 होता है तो वहाँ पे दोहा होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, ते ही के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। तो इसमें बताना प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है। तो देखिए लास्ट में 2 और 1 आ रहा है, विषम पद में लास्ट में क्या 2 और 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोहा हो जाएगा, क्योंकि दोहा के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और सम पद में 2 और 1 आता है, तो वहाँ पे दोहा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसव सुरभूत। तो इसमें बताना है प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है, सोरठा, चौपाई, दोहा, बरवै। तो देखिए यहाँ पे सम पद में क्या होता है 2 और 1, देखिए यहाँ भी सम पद में 2 और 1 आ रहा है, जब भी सम पद में 2 और 1 आए और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हों तो वहाँ पे क्या हो जाता है दोहा हो जाता है, तो 37 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सोरठा का पहचान क्या होता है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं आती हैं और विषम पद में 2 और 1 आता है। चौपाई का पहचान क्या है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आती हैं, पहले और दूसरे में 1 मात्राएं आती हैं और तीसरे और चौथे में 2 मात्राएं आती हैं। बरवै का पहचान क्या है, प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं आती हैं और लास्ट में 2 और 1 आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है। तो इसमें बताना है किस प्रकार का छंद प्रयोग किया गया है। तो देखिए इसमें सोरठा, चौपाई, दोहा, बरवै। तो सोरठा का भी पहचान हम बता चुके हैं, दोहा का भी बता चुके हैं, बरवै का भी बता चुके हैं
और चौपाई का भी बता चुके हैं। तो चौपाई में क्या होता है, पहले और दूसरे में क्या होता है, एक एक मात्रा आता है। तो देखिए इसमें जो है सागर में लास्ट में देखना रहता है, सागर में और उजागर में, सागर और उजागर में देखिए एक एक मात्राएं हैं, यहाँ भी एक एक मात्रा है, यहाँ भी लास्ट के 2 वर्ड देखा जाता है। तो एक एक मात्रा है, ग पे एक मात्रा है, र पे एक मात्रा है, नीचे भी ग पे एक मात्रा, नीचे भी एक मात्रा। तो पहले और दूसरे में जब एक एक मात्रा आता है तो वहाँ पे चौपाई होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है, सोरठा, चौपाई, दोहा, बरवै। तो सोरठा जो होता है, सोरठा के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और विषम पद में 2 और 1 आता है। चौपाई के पहले और दूसरे पद में एक एक मात्रा आता है और तीसरे और चौथे पद में जो होता है 2-2 मात्राएं आता है। दोहा का भी पहचान आप लोगों को बताए हैं। दोहा का पहचान क्या होता है, देखिए दोहा जो होता है, दोहा के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं आती हैं और सम पद में 2 और 1 आता है। बरवे के प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं आती हैं और लास्ट में 2 और 1 आता है। तो यहाँ पे क्या है, काना नाना क्या है, 2 मात्राएं आ रही हैं। तो 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताइए 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे क्या है, तीसरे और चौथे में। देखिए यहाँ पे चौपाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है, सोरठा, चौपाई, दोहा, बरवै। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चौपाई, क्योंकि लास्ट में 2 1 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौपाई, और प्रत्येक पंक्ति में जो है 16-16 मात्राएं हैं। तो यहाँ पे चौपाई करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है। तो इसमें बताना है किस प्रकार का छंद है। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए 2 और 2, लास्ट में 2 आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में जो है 16-16 मात्राएं हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौपाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूत। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है। तो देखिए लास्ट में 2 और 1 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोहा। जब सम पद में 2 और 1 आता है तो यहाँ पे दोहा होता है, तो यहाँ से पता चला 2 और 1 आ रहा था, तो क्या हो जाएगा, दोहा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। तो देखिए यहाँ पे देखिए देह है, यहाँ पे नेह है। देखिए देह भी है और नेह भी है, तो इसका मतलब क्या है, विषम पद में जो है ये सब क्या है, विषम पद हैं। तो विषम पद में 2 और 1 आ रहा है, तो क्या हो जाता है, सोरठा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 44 का ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। नीला सरोवर श्याम तरुण अरुण वारिज नयन। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है, सोरठा, चौपाई, दोहा, बरवै। तो इसमें बताना किस प्रकार का छंद है। तो 45 का ऑप्शन नंबर ए सोरठा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे श्याम में जो है क्या आ रहा है, श्याम में 2 और 1 आ रहा है, तो ये विषम पद है, तो यहाँ पे सोरठा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 45 का ए। चलिए 51 देखिए, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, उपनिषद वेद में। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो होता है वो ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है। तो चरणों में, यति में, दोनों में ही, इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी छंद जो होता है वो दोनों में विभक्त रहता है, चरणों में भी, यति में भी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न पंक्ति में छंद है, इस पंक्ति में बताना है किस प्रकार का छंद दिया है। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें देखिए सोरठा है कि कवित है कि छप्पा है कि सवाया है। तो देखिए यहाँ पे जो है, देखिए विषम पद में देखिए अनुकूल और मूल, ये विषम पद होते हैं, इसमें 2 और 1 आ रहा है। तो 2 और 1 किस में आता है? विषम पद में, सोरठा में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? जब छंद को पढ़ा जाता है तो बीच में जो विराम आता है उसे क्या कहा जाता है? गति कहा जाता है, यति कहा जाता है, तुक कहा जाता है, गढ़ कहा जाता है। तो इसे यति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? छंद का प्रकार कौन सा नहीं है? तो चौपाई होता है, सोरठा होता है, दोहा होता है, लेकिन दृष्टांत नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह कहलाता है दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं किस में आती हैं? चौपाई में आती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे बिहारी, वाल्मीकि ऋषि, पिंगल ऋषि, केशवदास। तो छंद शास्त्र के आदि प्रणेता जो थे वो पिंगल ऋषि थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, छंद से संबंधित गणों की संख्या गणों की सही संख्या है। छंद से संबंधित बताना है गणों की सही संख्या क्या होती है। तो 58 का देखिए 6, 7, 8, 10। तो इसका करेक्ट आंसर है 8। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर बनता है? सोरठा और रोला, दोहा और रोला, दोहा और चौपाई, दोहा और सोरठा। तो कुंडलिया किन से बनता है? तो कुंडलिया जो होता है दोहा और रोला से मिलकर के बनता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। तो छंद शास्त्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो पतंजलि माने जाते हैं, पिंगल माने जाते हैं, पाणिनि माने जाते हैं, मनु माने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है पिंगल, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? इसमें बताना है अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? गढ़वक है, पदरी है, रास है, इराह है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गढ़वक। अगला क्वेश्चन देखिए, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। तो मात्रा की दृष्टि से दोहा का ठीक विपरीत क्या होता है? सोरठा होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है? तो बताना दोहा छंद का विपरीत क्या होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो दोहा का जो छंद है उसका विपरीत जो होता है सोरठा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाला छंद का नाम है। इसी को अलग अलग भाषा में पूछा गया है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सोरठा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीनों क्वेश्चन एक ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दोहा का विपरीत क्या होता है? सोरठा होता है। तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। ये चारों क्वेश्चन एक ही थे। चलिए अगला देखिए, इसमें बताना प्रस्तुत पंक्ति में छंद कौन सा है। तो देखिए इसमें बताना है 66 नंबर में कौन सा छंद दिया गया है। तो देखिए इसमें जो है सोरठा होगा, क्योंकि विषम पद में 2 और 1 आ रहा है। देखिए होई और सोई, एक यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। 2 और 1 किस में आता है? विषम पद में। तो सोरठा में आता है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं व 13वीं मात्रा पर यति होती हों, कौन सा छंद कहा जाएगा? तो इसमें बताना है कौन सा होगा? रोला होगा, सोरठा होगा, सवाया होगा, कवित होगा। तो देखिए 67 का ऑप्शन नंबर ए रोला यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रहीमन चुप हैं बैठिए, देखी दिनन को फेर
जब नीके दिन आई है बनत न लगिए बेर। तो इसमें बताना है किस प्रकार का छंद है। दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। तो इसमें बताना है छंद का प्रकार कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, समपद में 2 और 1 आ रहा है। देखिए फेर ये भी 2 है, अब बेर ये भी 2 है। तो 2 और 1 से क्या बनता है, 2 और 1 से क्या बनता है समपद में, दोहा बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है, मतलब अर्धसम मात्रिक छंद का उदाहरण बताना है इसमें कौन सा है। तो हम आपको बताएं 200 वर उल्लाला, दोहा, सोरठा, बरवा, उल्लाला, ये सब क्या होते हैं, अर्धसम मात्रिक छंद के उदाहरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। तो देखिए यहाँ पे समपद में 2 और 1 आ रहा है। जब 2 और 1 आता है समपद में तो क्या हो जाता है, यहाँ पे दोहा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। क्वेश्चन नंबर 71, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद है। ये आप लोगों को हम कई बार बताए हैं, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे बरवा हो जाएगा, क्योंकि बरवा का पहचान क्या होता है, प्रत्येक पंक्ति में जो होती है, प्रत्येक पंक्ति में 19 मात्राएं आती हैं और प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं आती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 7-7 मात्राएं आती हैं और लास्ट में 1-2-1 आता है, जो हम आपको बोल रहे थे 2 और 1 आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अवधि का निजी छंद है। तो देखिए अवधि का निजी छंद एक सेम क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 का क्या था उसे आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बरवा, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। 73 में जो था क्वेश्चन रिपीट किया था इसलिए उसको हटा दिए हैं। देखिए यहाँ पे चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो 11, 13, 16, 15। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, ये सेम क्वेश्चन है। तो चौपाई में जो होता क्या होता है 16-16 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ भी क्या होता है ऑप्शन नंबर सी 16 करेक्ट आंसर है। 76 देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है, मंगल भवन अमंगलहारी द्रहु सुदशरथ अजर बिहारी, इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है, दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया। तो इसका करेक्ट आंसर है चौपाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन वार्णिक छंद है। तो इसमें बताना है वार्णिक छंद कौन सा होता है। तो देखिए दोहा, चौपाई, रोला ये सब क्या होता है मात्रिक छंद होता है, लेकिन सवैया जो होता है वो वार्णिक छंद होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वार्णिक छंदों में किसका विचार होता है, वर्णों का, मात्रा और वर्णों का, मात्रा का, वर्ण की गुरुता का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्णों का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है। तो मात्रिक छंद क्या होता है, दोहा, रोला, चौपाई ये सब क्या है मात्रिक छंद होते हैं। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, मात्रिक विषम संयुक्त छंद है, छप्पय, कुंडलिया, हरिगीतिका, सोरठा। तो इसे बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो 83 का ऑप्शन नंबर बी कुंडलिया करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि मात्रिक विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत कुंडलिया आता है और कुंडलिया आता है। तो 83 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 88 क्वेश्चन नंबर देखिए, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है, दोहा, चौपाई शैली, बरवा शैली, मसनबरी शैली, उपयुक्त सभी।
तो 88 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोहा चौपाई शैली में रामचरितमानस का महाकाव्य की रचना हुई है। अगला क्वेश्चन है, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है जिसकी लोक हित में लग जाता। तो इसमें बताना किस प्रकार के छंद का प्रयोग किया गया है। दोहा, रोला, बरवै, हरिगीतिका। तो 89 का ऑप्शन नंबर बी रोला करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुवर विमल जस जो धायक फल चार। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो इसमें बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दोहा होगा, चौपाई होगा, सवैया होगा, कविता होगा, कवित होगा। तो देखिए लास्ट में 2 और 1 आ रहा है। ये किस में आ रहा है, समपद में आ रहा है। सुधार में भी 2 1 आ रहा है, यहाँ पे 4 में भी आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, दोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्धसमात्रिक छंद अर्धसमात्रिक जाति का छंद है। कई बार एग्जाम में रिपीट करता है कि अर्धसमात्रिक छंद का उदाहरण क्या होता है। तो अर्धसमात्रिक छंद का जो उदाहरण होता है 200 वर उल्लाला, मतलब दोहा, सोरठा, बरवै, उल्लाला, ये सब क्या होते हैं, अर्धसमात्रिक छंद के उदाहरण होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोहा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो बताना चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं आती हैं। पहले और दूसरे पे 1-1 आता है, और तीसरे और चौथे पे 2-2 आता है। इससे आप लोग ध्यान देते रहेगा, श्लोक को पहचानने में काफ़ी हेल्प करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौपाई के चारों चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। कई बार एग्जाम में रिपीट करता है, चौपाई के चारों चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के चारों चरणों में जो होते हैं 16-16 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद जो होता है 3 प्रकार के होता है, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगर जो लोग क्वेश्चन ए नहीं पहचान पा रहे हैं, श्लोक को जा करके 10 से 11 मिनट का वीडियो है, केवल देख लीजिए, आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो कुंडलिया बनता है। ऑप्शन नंबर बी कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 96 नंबर कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहाँ पे देखिए प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं हैं, और प्रत्येक पंक्ति में 19 मात्राएं हैं, तो और लास्ट में 2-1 है। तो यहाँ पे 12 हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूक होई वाचाल बहु। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। मूक होई वाचाल पगु चढ़ई गिरिवर गहन, जसु कृपा सु दयाल द्रहु सकल कलिमल दहन, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है। तो लास्ट में देखिए विषम पद के 2 और 1 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोरठा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखिए इसे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।